आपकी सैलरी और पेंशन को लेकर जिस खबर का इंतजार लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे थे, उस पर अब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या 8वें वेतन आयोग के बाद बेसिक सैलरी 3 गुना हो जाएगी? क्या फिटमेंट फैक्टर 3.68 या 3.83 तक जाएगा? और आखिर नई सैलरी और पेंशन कब से लागू होगी? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 सबसे बड़े अपडेट, और साथ ही ये भी समझेंगे कि कौन सी बातें अभी आधिकारिक हैं और कौन से सिर्फ अनुमान या कर्मचारी संगठनों की मांग है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले एक जरूरी अपडेट। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को गठित किया गया था और आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। अब पहला अपडेट आपको बता दें, आयोग अब राज्यों तक पहुंच रहा है। 8वें वेतन आयोग का काम सिर्फ दिल्ली में बैठकर नहीं चल रहा है। आयोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर से बातचीत कर रहा है। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक चेन्नई में 7 और 8 सितंबर 2026 को बैठकें तय हैं, जबकि 9 सितंबर को पुडुचेरी में बातचीत होगी। इसके बाद 16 से 18 सितंबर के बीच चंडीगढ़ में भी आयोग की बैठकें प्रस्तावित हैं। इसका मतलब साफ है कि आयोग अलग अलग राज्यों से कर्मचारियों की वास्तविक समस्याएं और सुझाव जुटा रहा है, ताकि भविष्य की वेतन व्यवस्था को व्यापक इनपुट के साथ और उसके आधार पर तैयार किया जा सके। दूसरा अपडेट, फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा नजर। कर्मचारियों के बीच इस समय सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, क्योंकि इसी के आधार पर मौजूदा बेसिक पे को एक नए वेतन ढांचे में बदलने की गणना की जाती है। कर्मचारी संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर को करीब 3.68 से 3.83 तक करने की मांग सामने आती रही है। अगर ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने से समझिए। 3.68 या 3.83 अभी 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर नहीं है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर फिलहाल ऐसा कोई अंतिम आंकड़ा भी घोषित नहीं किया गया है। इसलिए ये कहना कि बेसिक सैलरी निश्चित तौर पर 3 गुना हो जाएगी अभी सही नहीं होगा। यानी अगर सोशल मीडिया पर आपको कोई ये दावा करता दिखाई दे कि सरकार ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर फाइनल कर दिया है, तो उस खबर को तुरंत सच ना माने। तीसरा अपडेट, कर्मचारियों और पेंशनर्स से सुझाव लिए जा चुके हैं। 8वें वेतन आयोग ने अलग अलग वर्षों से इनपुट लेने के लिए प्रश्नावली जारी की थी। इसमें केंद्रीय और राज्य स्तर के कर्मचारी, पेंशनर्स, यूनियन, एसोसिएशन, शोधकर्ता और दूसरे संबंधित पक्ष अपनी राय दे सकते थे। आयोग के मुताबिक इस प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में इनपुट जुटाए गए और प्रश्नावली के जवाब देने की समय सीमा अब बंद हो चुकी है। यानी नया वेतन ढांचा केवल एक अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि कर्मचारियों की मांग, आर्थिक आंकड़ों, सरकारी वित्तीय स्थिति और दूसरे संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना है। चौथा अपडेट, आयोग विशेषज्ञों और कंसल्टेंट्स की मदद ले रहा है। वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं है, उसे महंगाई, अर्थव्यवस्था, सरकारी खर्च, कर्मचारियों की जरूरत और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होगा। इसलिए आयोग ने कंसल्टेंट्स की नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आधिकारिक पोर्टल पर अप्रैल 2026 में कंसल्टेंट्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इससे संकेत मिलता है कि आयोग वेतन और पेंशन के नए ढांचे को आंकड़े और विशेषज्ञ विश्लेषण के आधार पर तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पांचवा और सबसे अहम अपडेट, नई सैलरी कब मिलेगी? यही वो सवाल है जिसका इंतजार सबसे ज्यादा है, लेकिन फिलहाल 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके बाद सरकार रिपोर्ट की सिफारिशों पर फैसला करेगी। इसलिए अभी यह निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है कि बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन खाते में कब से आने लगेगी, और इसी वजह से बेसिक सैलरी 3 गुना होने, फिटमेंट फैक्टर किसी खास संस्था पर फाइनल होने या फिर पेंशन में किसी निश्चित प्रतिशत बढ़ोतरी की खबरों को फिलहाल अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए। अब एक और सवाल है, क्या डीए और 8वां वेतन आयोग एक ही चीज है? तो इसका जवाब है नहीं। डीए यानी कि महंगाई भत्ता अलग व्यवस्था है, जबकि वेतन आयोग वेतन और भत्तों की व्यापक समीक्षा करता है। इसलिए डीए में होने वाली नियमित बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग से मिलने वाला संशोधित वेतन, दोनों को एक ही चीज समझना सही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या है? 8वां वेतन आयोग सक्रिय रूप से काम कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर से बातचीत हो रही है, सुझाव और आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है और आगे आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। लेकिन अभी तक फिटमेंट फैक्टर 3.68 या 3.83 फाइनल नहीं हुआ है। न बेसिक सैलरी 3 गुना करने की कोई आधिकारिक फैसला उस पर लिया गया है और न ही सैलरी की अंतिम राशि तय हुई है।
इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि सोशल मीडिया की वायरल खबरों के बजाय 8वें वेतन आयोग और सरकार की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। आने वाले दिनों में जैसे जैसे आयोग की बैठकें आगे बढ़ेंगी और उसकी सिफारिशों को लेकर तस्वीर साफ होगी, सैलरी और पेंशन के ढांचे की वास्तविक तस्वीर भी सामने आएगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच एक बार फिर बड़ी हलचल तेज हो गई है। इस बार मुद्दा सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी का नहीं है, बल्कि पुराने पेंशनर्स, फैमिली पेंशन और पेंशन संशोधन को लेकर है। कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठनों ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR में तत्काल बदलाव करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, क्या क्या मांगे उठाई गई हैं और सरकार क्या फैसला ले सकती है, आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल भारत पेंशनर समाज यानी कि BPS और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि AIDEF जैसे संगठनों का कहना है कि मौजूदा TOR में 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन के संशोधन को लेकर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। संगठनों को चिंता है कि अगर इसे आयोग के कार्यक्षेत्र में साफ तौर पर शामिल नहीं किया गया तो पुराने और नए पेंशनर्स के बीच समानता का सवाल खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि पेंशन भोगी संगठन चाहते हैं कि सरकार 8वें वेतन आयोग की शर्तों में स्पष्ट प्रावधान जोड़े। मांग यह है कि पूर्व और भविष्य के सभी पेंशन भोगियों की पेंशन और फैमिली पेंशन के संशोधन को आयोग के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। इस पूरे विवाद में एक और शब्द खास चर्चा में है, अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स। पेंशन भोगी संगठनों ने TOR में इस्तेमाल इस शब्दावली पर भी कड़ा एतराज जताया है। संगठनों का तर्क है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत मिलने वाली पेंशन को केवल सरकार की अनफंडेड देनदारी के तौर पर देखना सही नहीं है। उनके मुताबिक कर्मचारी ने वर्षों तक सरकारी सेवा की है और पेंशन उसकी सेवा से जुड़ा अधिकार है, इसलिए पेंशन को सिर्फ सरकारी खर्चा या वित्तीय बोझ के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इस मांग का असर काफी बड़े वर्ग पर पड़ सकता है। देश में केंद्र सरकार से जुड़े करीब 69 लाख पेंशन भोगी और फैमिली पेंशनर्स हैं। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के TOR में अगर पेंशन संशोधन को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाता है तो इसका सीधा संबंध लाखों परिवारों के भविष्य से होगा। इसी मुद्दे को लेकर 4 अगस्त 2026 को AIDEF के महासचिव C श्री कुमार ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर TOR में आवश्यक संशोधन करने की अपील की है। कर्मचारी संगठनों की कोशिश है कि आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले इस विषय पर सरकार की स्थिति स्पष्ट हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव करेगी। फिलहाल पेंशन भोगियों की नजर सरकार के अगले कदम पर है, क्योंकि अगर TOR में पेंशन और फैमिली पेंशन को लेकर स्पष्ट प्रावधान आता है तो पुराने पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ी राहत हो सकती है। वहीं अगर मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होता है तो संगठनों का दबाव और बढ़ने की संभावना है। 8वां वेतन आयोग अपने सिफारिशों को तैयार करने की प्रक्रिया में है और अगर प्रक्रिया तय समय के अनुसार आगे बढ़ती है तो 2027 की पहली छमाही में आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। यानी आने वाले महीनों में सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी ही नहीं बल्कि पेंशन, फैमिली पेंशन और पुराने पेंशनर्स की पैरिटी भी बड़ा मुद्दा बनने वाली है। अब देखना होगा कि सरकार पेंशन भोगी संगठनों की इस मांग पर क्या फैसला लेती है और क्या 8वें वेतन आयोग के TOR में बदलाव करके लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी जाती है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.